शरीर स्वस्थ होगा आपके निर्मल और शुद्ध भोजन से, उस भोजन से जिसमें रोज तुलसी का पत्र डलता हो, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। और आत्मा, शरीर पुष्ट भोजन से होता है और आत्मा सत्संग से पुष्ट होता है। अगर आपकी आत्मा रोज सत्संग कर रही है तो आप बहुत ज्यादा पुष्ट हैं। एक ही बार में करना जो कुछ करना है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी किसी आदमी को मरते देखा है क्या? नहीं देखा? अच्छा आप कभी किसी के मरने में तो गए होंगे? अच्छा वहां क्या होता है जब आदमी मर जाता है तो क्या करते हैं लोग? बोलिए। नहीं शांति तो देते हैं लेकिन करते क्या है? अच्छा उसके घर वाले क्या करते हैं? रो रहे होते हैं। आपके भी कभी कोई दूर रिश्ते में सगे संबंधी, दादी दादा बुजुर्ग कोई शांत हुआ होगा तो आपने क्या किया था? रोए थे? कैसे? सब बहुत जोर जोर से रोए थे। अच्छा एक प्रश्न है, आप रोए किसके लिए? जो मर गया था उसके लिए रोए। अच्छा मरा कौन था? शिव महापुराण ऐसा है, बहुत बारीकी से समझ के चलना पड़ेगा, यहां जल्दी जल्दी नहीं निपट सकती। हाँ किसके लिए रोए आप? कि महाराज जो मर गया, कि मरा कौन? आपने कहा साहब दादा परदादा ये मरा। आप जब पूछा कैसे थे? कि लंबे चौड़े थे, तो लंबा चौड़ा वो शरीर वही पड़ा रहता है। आप कहोगे गोरे सुंदर थे, कि वो गोरे सुंदर, कि लंबे बाल के वो लंबे बाल, कि अच्छी आंखें मोटी आंखें तो वो अच्छी मोटी आंखें वही थी, कि लंबे हाथ पैर के ये रहे, कि मजबूत सुरों के ये रहे। तुम रो किसके लिए रहे हो? तुम उसके लिए रो रहे हो जो उस शरीर में था, जो निकल गया। तुम उसके लिए नहीं रो रहे जो दिख रहा है। तुम किसके लिए रो रहे हो? जो उस शरीर से निकल गया। और जो शरीर से निकल के गया, क्या तुमने उसको देखा? देखा? अरे जिस माँ से, जिस पिता से तुम एक क्षण दूर नहीं रहते और लिपट करके कहते नहीं मैं तो बहुत दिन में आई हूँ मम्मी, तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तुम्हारे साथ खाऊंगी, तुम्हारे साथ बैठूंगी। जब मम्मी के अंदर से अंदर वाली मम्मी निकल जाती है, फिर आप क्या कहते हो कि मम्मी तो गई, ले चलो। यानी जिससे आपने प्रेम किया, जिससे लिपट के रहते थे, जिसके साथ बैठते बातें करते, उसको कहते हो कि ले जाओ, उसे ले जाओ। खराब हो जाएगी, शरीर से बदबू आएगा, उसके बाद अब अकेले में बैठने में तुम्हें डर लगेगा। तुम रो उसके लिए रहे हो जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं, और जिसको देखा तुमने उससे कभी प्रेम किया ही नहीं। हम किसके लिए रो रहे हैं? जिसे देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं वो कौन है? वही प्रसाद है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। गंगा जल सबने देखा, अमृत किसी ने देखा? गंगा में अमृत होता है कि नहीं होता है? लेकिन दिखाई दिया नहीं दिया। फूल सबको दिखाई देता है, खुशबू दिखाई देती है, लेकिन अनुभव किया जाता है। वायु सब अनुभव का विषय है। किसी ने देखी कैसा कलर होता है? नहीं, बस ईश्वर मेरा शिव यही है, केवल अनुभव का विषय है। अगर देखने की प्रबल इच्छा है तो आप अपने आहार विचार और व्यवहार अगर शुद्ध है तो आपको शिव मिल जाएगा। बाकी शिव की शक्ति तो निकल चुकी है, केवल शव ही सब आपके पास रह गया। साधन साधक और साधना, कहाँ है परमात्मा? आदि गुरु जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। कहाँ है परमात्मा? परमात्मा ये बैठा, सब सामने जो बैठा यही तो परमात्मा है। आप कहोगे कैसे? भगवान महादेव चवन ऋषि नैमिषारण्य में जब शिव महापुराण सोनक आदि 88,000 ऋषियों को कहते हैं तो संत ने पूछा कि कहाँ है शिव? तो शिव कैसे है समझिए, कहाँ है परमात्मा? अच्छा एक बात, दीपावली हम लोग मनाते हैं ना घर पे, तो दीपावली में सबसे बड़ा काम क्या करते हैं हम? दीपोत्सव करते कि नहीं करते?
दीप जलाते। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चल गए, लेकिन फिर भी हम लोग सगुन के लिए 10, 20, 50 दीपक मिट्टी वाले जलाते जलाते नहीं जलाते। तो अब कैसे जलाते उन दीपों को? यहाँ के आसपास के स्कूल वालों से सबसे संपर्क करूंगा कि दोबारा एडमिशन करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक मैडम तो मेरे सामने बैठी है, इनको बोलूंगा दोबारा अब जुलाई में सबके कोचिंग चालू करो। यही तो दुर्भाग्य है कि भारत की शिक्षा पद्धति में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता, रामायण नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों में, गीता नहीं पढ़ाई जाती, और जब पढ़ाने की बात आती है तो राजनीति के लोग कहते हैं इससे देश बिगड़ जाएगा। सनातन के लिए सारी सीमाएं सनातन के लिए है, सारे अनुच्छेद और जितने भी छेद हैं वो सब ये क्या, ये विषय अलग है। कहां है परमात्मा कि जो हम दीपावली में देखिए, भगवान शमन ऋषि शिव महापुराण में ऋषियों को कैसे समझाते हैं।